हरियाणा बोर्ड की 12वीं क्लास के होम साइंस के बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। सर, बाकी सभी विषयों का भेज दिया है आपने। हिंदी का मिल गया, इंग्लिश का मिल गया, मैथ, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एड, पब्लिक एजुकेशन, फिजिक्स, संस्कृत। तो होम साइंस का क्यों नहीं ला रहे हैं? तो लीजिए, आज गगनदीप कौर ने कमेंट किया है, तो नाराज नहीं करेंगे किसी बच्चे को। एक भी बच्चा हमें कहते हैं तो हम तुरंत उस पर वीडियो लेकर आते हैं। तो आज सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। 30 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न जो है किन पाठों के बेस पे आपने तैयारी करनी है तो ये आपको बता देते हैं। आपका यूनिट 1 है, ठीक है, वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर 3 नंबर का, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 23 का, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ जो है 7 नंबर का, फैब्रिक अपैरल 13 का, रिसोर्स मैनेजमेंट 9 का और कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन 5 नंबर का आने वाला है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 6 MCQ, 3 वन वर्ड, 3 फिलअप्स और असेशन और रीजनिंग के 3, 15 हो गई। उसके बाद 6 क्वेश्चन 2 नंबर के, ठीक है, किन्हीं 2 में इंटरनल चॉइस होगी, 4 में नहीं होगी। उसके बाद 6 क्वेश्चन 3 के, किन्हीं 2 में इंटरनल चॉइस होगी, बाकी 4 में नहीं होगी। और फिर 3 क्वेश्चन 5 के, किन्हीं सभी में होगी इसमें, ठीक है। 60 नंबर का पेपर होगा, 20 का प्रैक्टिकल और 20 का आपका इंटरनल रहेगा। 30 प्रश्न होंगे। तो इसके बेस पर अब हमने जो आपके लिए बनाया, आप देखना कि ये इस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, ठीक है, और हमें बताना, ठीक है। तो ये बनाकर लाए हम आपके लिए, इंस्ट्रक्शन भी उसके मुताबिक डाल दी गई हैं। देखिए आप, कोई पन्ना खाली नहीं छोड़ना, ठीक से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। सभी प्रश्न हमारे हैं, विकल्प दिए गए हैं। सेक्शन ए में देखिए, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्या है इसमें? पूछा गया है कि मानव भ्रूण की अवधि होती है, कितनी होती है बताइए आप? 2 से 8, ग इसमें सही आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है? विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड ए न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट तो विटामिन होता है, मिनरल होता है, फाइबर, ठीक है, फैट्स भी होते हैं, तो यहाँ फाइबर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। मोटल स्थित है कहाँ पर? मोटल्स आर लोकेटेड ऑन हाईवे, रोडवेज, सी साइड या नन ऑफ दीज? तो नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं, हाईवेज होता है ये। जब किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं, व्हेन ब्लैक कलर इज एडेड टू एनी कलर इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? क्रोमा टिंट शेड, शेड कहलाता है ये, ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज लार्ज अमाउंट्स हार्म्स द बोन्स? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में तो भाई सी होता है, खट्टे में तो सी होता है भाई, ठीक है ना। संतरे में, नींबू में। बच्चे में गत्यात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड इज, मोटर डेवलपमेंट में, इन्फेंटहुड में, ठीक है। एक, अब ये तो हो गए MCQ 6 बताए थे ना, अब 3 आ गए एक शब्द के उत्तर में देना है जिसमें आपने, तो यहाँ पर आ जाएगा गिव वन वर्ड फॉर न्यू आइडियाज बीइंग इफेक्टिवली एंड सक्सेसफुली पुट टू यूज। बिल्कुल इस तरह का आएगा। दोस्तों क्या कहते हैं? इनोवेशन। हु टुक द स्टेप ऑफ पेस्चराइजेशन इन द ईयर 1864 टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड माइक्रोब्स? कौन थे वो? लुइस पैस्चर, ठीक है। तो नेहा यूज्ड ए चॉपिंग बोर्ड टू कट रॉ मीट एंड यूज द सेम बोर्ड फॉर कटिंग सैलड विदाउट वॉशिंग इट। विच फूड इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन सच केसेस? कौन सा होगा वो, है ना? क्रॉस कंटेमिनेशन कहलाएगा वो। उसके बाद 3 खालिस्तान आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। When food is given in the stomach or intestines directly, then it is dash nutrition. कौन सा न्यूट्रिशन कहलाता है वो? इंटरनल या पेरेंटरल? तो यहाँ इंटरनल हो जाएगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और डैश हमारे शरीर को डैश प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एंड डैश प्रोवाइड डैश टू आवर बॉडी। क्या आते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट एनर्जी आ जाएगा इसमें। और डैश इज़ बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल फाइबर, फाइबर, ठीक है, यान नहीं फाइबर। उसके बाद क्वेश्चन रीजनिंग में देखिए आप, क्या आएगा? 13वां पढ़िए आप, इसमें ए ठीक है। उसके बाद 14th में देखिए, इसका आंसर आप देखना सी ठीक है क्या, और 15th का ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें देख लेते हैं हम। सेक्शन बी में व्यवसाय का चयन करते समय ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें? एनुमरेट एनी 2 पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग ए करियर, ठीक है। तो जो टैलेंट है, ट्रेड्स हैं, आपका इंटरेस्ट है ना, और सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल जो आपको लगे, ठीक है ना, और चैलेंजिंग हो आपके लिए, स्टिमुलेटिंग हो,
जो आपको ल्योर करता हो, ऐसा ही आपको व्यवसाय चुनना होता है। 17वां, नेम एनी 2 क्रॉनिक डिजीज रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल। तो बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, बैठे बैठे मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पर कोई 2 लिख देनी है आपने, ठीक है प्यारे बच्चों। और में क्या आया हुआ है, नेम 2 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, कोई 2 लिख देने हैं इसमें भी आपने। 18 देखिए, डिफाइन फूड हैज़र्ड। फूड हैज़र्ड में क्या होता है ना, रिलेटिव जो है प्रोबेबिलिटी है दैट हार्म और इंजरी विल रिजल्ट व्हेन सब्सटेंस इज नॉट यूज इन प्रेस्क्राइब मैनर और क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 19th में देखिए, स्टाइल और फैशन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन। तो स्टाइल क्या है, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ ए गारमेंट और इस एक्सेसरीज हो गया ये, है ना। फैशन में क्या होता है, विच आर द मोस्ट प्रेवलेंट इन द गिवन पीरियड आर कॉल्ड फैशन। वो स्टाइल जो किसी एक विशेष समय में, तो स्टाइल कम्स एंड गोज इन फैशन, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। इन इंडियन कल्चर गेस्ट्स आर रिगार्डेड एज गॉड लाइक, राइट द वर्ड्स विच इम्प्ली दिस ट्रीटमेंट। तो क्या हो सकता है, गॉड लाइक एंड ट्रीटिंग, अतिथि देवो भव, ये लिख देंगे हम। और अतिथि चक्र के 4 चरण, राइट 4 स्टेजेस ऑफ गेस्ट साइकिल, प्री अराइवल, आने से पहले, अराइवल, ऑक्यूपेंसी, डिपार्चर, तो ये हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो 2 टाइप्स के लिख दो, टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग। मेरे पास तो फ्रंट लोडिंग है, ठीक है ना, टॉप वाली नहीं है। ओके, IFB की है वो। सेक्शन सी में आ जाते हैं हम। द बेस्ट वे टू फीड द पेशेंट कौन सा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फीडिंग बाय द ट्यूब एंड इंट्रावेनस फीडिंग। तो 22वें में क्या आ जाएगा, ट्यूब फीडिंग में, है ना। बेस्ट वे फूड इज ओरली और बाय माउथ, ट्यूब फीडिंग ने न्यूट्रिशनली द एंटायर फूड इज फेड थ्रू द ट्यूब, है ना। इफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल tract is functioning, then the person digests and absorbs everything. This method is preferred over intravenous feeding, ठीक है। तो intravenous feeding में nutrition provided to the patient by special solutions which are delivered by drop into the vein, है ना। if the person is unconscious and there is a problem with his stomach or it is not possible for him to chew or swallow, in that case we do this. उसके बाद कोडेक्स और ISO के बीच में जो है अंतर बताना है। तो कोडेक्स है, कोडेक्स इज यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशंस, लॉ टू चेंज, डिस्क्राइब द मिनिमल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिसेस। और ISO में क्या होता है, वॉलंटरी है, स्टैंडर्ड्स आर रिव्यूड एवरी 5 ईयर, डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। और 24वां प्रश्न देखिए, जो व्यक्ति वस्त्रों की देखभाल रखरखाव में जीवन भोजन करना चाहता है उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हैं, ठीक है। तो अ पर्सन डिजायरस ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड इन द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ गारमेंट्स शुड हैव नॉलेज ऑफ फॉलोइंग, क्या है कि नॉलेज ऑफ टाइप्स एंड कंटेंट ऑफ फाइबर, यार्न, टेक्सटाइल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, डाइंग ऑफ फाइबर्स, fabrics and other fabrics finishes for necessary care of garment, knowledge of functioning and care of machines involved, knowledge of chemicals and reagents used in various processes and their effect of different types of textile, सबका पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म लिखनी है, NNP मैंने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, PEM मैंने प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ICDC बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और विबग्योर तो कलर का बना है ये, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड एंड FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE, क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या है इसके, प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू अनेबल हिम और हर टू रिलाई द पोटेंशियल, ये आ जाएंगे। और अगर इसमें दिया है, और भी दिया है, भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से होते हैं जो भोजन को खराब करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, ईड्स, मोल्ड्स, दो फैक्टर। उसके बाद फैक्टर्स जो होते हैं इसके अफेक्टिंग माइक्रोबायल ग्रोथ जो होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मॉइस्चर, pH, ऑक्सीजन लेवल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। तो कुछ और भी आपको लगता है तो वो आप लिख सकते हैं। 26वें में क्या आता है कि अकॉर्डिंग टू मुंसल कलर व्हील विच आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्शरी कलर हैं। कलर हैं दे आर बेसिक कलर्स विच कैनॉट बी मेड बाय मिक्सिंग एनी अदर, जैसे रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी में आ जाता है कि व्हेन टू प्राइमरी कलर आर मिक्सड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज बन जाते हैं, फिर प्राइमरी को मिलाएंगे तो वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी कलर आर मिक्सड इन सेम क्वांटिटीज़, तो ये कलर बनते आते हैं रेड ऑरेंज, या रेड पर्पल, येलो ऑरेंज एक्सेट्रा, इस तरह से आ जाएगा। 27वां, गिव 3 रीजन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ज़्यादा नमक खाते हैं, है ना, प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, सोडियम कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो, पोटासियम कम हो, है ना, लो यूज़ ऑफ जो हो जाता है, रिच फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन एंड पल्सेस, लो कैल्शियम इंजेक्शन, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी है आपकी, तो ये सब आपको होना ही होना है, इससे बचिए। इसलिए आप होम साइंस पढ़ रहे हैं। सेक्शन डी में वस्तुओं की बनावट से आप क्या समझते हैं? तो है ना कि साइट एंड टच एंड रेफर टू टैक्टाइल एंड विजुअल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल। फाइबर कंटेंट है, फैब्रिक कंटेंट, फाइबर कंटेंट, यार्न प्रोसेसिंग, यार्न टाइप, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, फैब्रिक फिनिशेस इसमें आ जाएगा, स्टिफिंग, आयरनिंग, है ना, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, नैपिंग, इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें ऑप्शन में भी दिया है अच्छे उपयोक्ता के क्या क्या दायित्व हैं, कि नॉलेज हो उसको वेरियस लॉज की जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, है ना, और उसको चुनने के लिए वो आज़ादी फील करे के लिए वेरियस ऑप्शन अवेलेबल, उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक ही। बिफोर परचेजिंग ही शुड रीड ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द लेबल। वाइल बाइंग एनी प्रोडक्ट एक प्रॉपर बिल लेना चाहिए, है ना, और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स ही शुड परचेज, जो उसमें देख कर ही विच आर गुड क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। 29वें में क्या पूछा है? स्टैंडर्ड सिंबल प्रेवलेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 4। FSSAI है, ISI है, एग मार्क है, FPO है, वूल मार्क है, ठीक है, हॉल मार्क है, और सिल्वर मार्क, सिल्क मार्क है। इस तरह से इसके अंदर ये सब आता है। और 29वें में अगर ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एनी टू वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, तो चिल्ड्रन, यूथ, एल्डरली आर वल्नरेबल ग्रुप, तो मोर वल्नरेबल है रूरल और ट्राइबल यूथ, यूथ हु हैव लेफ्ट स्कूल, एडोलेसेंट, पर्टिकुलरली एडोलेसेंट गर्ल, यूथ एंड विद डिसेबिलिटी, यूथ इन स्पेशल डिफ़िकल्ट सिचुएशन सच एज विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, इलीगल ऑक्यूपेशन, ऑर्फन्स एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये जो हैं वल्नरेबल हैं। और अगर इसमें देखो आप 30वें में आ जाते हैं हम, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी, कैसे कम करेंगे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आजकल चल रहा है, इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार करो, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीमें लाओ, फूड एडल्ट्रेशन को रोको, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, बेसिक न्यूट्रिशन नॉलेज दो, मॉनिटर करो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को, स्टेटस ऑफ वुमेन को इम्प्रूवमेंट करो, लिटरेसी लाओ, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। ठीक है, इसमें ये करेंगे। और घर से दूर एक घर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है ना, तो पीपल ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज एंड टू विजिट होली प्लेसेस, ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पजेज एंड ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर स्टडिंग ऑल्सो, वेरियस प्लेसेस फॉर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आपने लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब बताओ और क्या चाहते हैं आप? इतना इजी और इससे आसान तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छा लगा है वीडियो तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आप कहते हैं हम ज़रूर करते हैं। आप बताइए किस विषय पर आप चाहते हैं। लगभग 12-13 विषयों पर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 का ले आए हैं। 22 और 23 और 21 के भी प्रश्न पत्र अगर आप 4 सालों के कर लेते हैं तो हमारा दावा है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम जो फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने हैं उसमें से भी इन्हीं में से आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछते हो ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, आशीर्वाद।